तो गाइस अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 9B। यहाँ पर एक्सरसाइज 9B है हमारी, देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि ऑन दी साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी डी एंड ए सी ई आर ड्रॉन। तो हमसे क्या कह रहा है ये कि एक ट्रायंगल है ए बी सी ट्रायंगल है एक, और उस ए बी सी ट्रायंगल के साइड ए बी और ए सी पर, अगर ये ए बी सी है तो ये कह रहा है कि साइड ए बी और ए सी पर आपको क्या करना है, दो ट्रायंगल्स ड्रॉ करने हैं। दो ट्रायंगल्स ड्रॉ करने हैं जो इक्विलेटर ट्रायंगल हैं। ये जो इक्विलेटर ट्रायंगल हैं, ये वाले दोनों ट्रायंगल क्या हैं, इक्विलेटर ट्रायंगल हैं। तो देखिए इस टाइप से इसका फिगर बनेगा कि आपको ए बी सी पर एक ट्रायंगल ए बी डी बनाना है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी ई, ये आपको दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ये सभी साइड इक्वल होंगी और ये सभी साइडें हमारी इक्वल होंगी। अब ये कह रहा है कि आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल सी ए डी मीन्स ये वाला एंगल किसके इक्वल है, बी ए ई के, मीन्स इस वाले एंगल के। तो देखो ये दोनों एंगल किस ट्रायंगल में आएंगे, उन दोनों ट्रायंगल को लेंगे हम, फिर उन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे और फिर हम CPCT से कह देंगे कि ये एंगल इसके इक्वल हो गया। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो इसको ज्वाइन कर सकते हो आप, यहाँ पर इसको ज्वाइन कर सकते हो, फिर इसको आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर ये हो गया हमारे ये दोनों ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल लेंगे हम ये वाला DAC और एक ट्रायंगल लेंगे हम BAE, और इन दोनों ट्रायंगल को क्या दिखाएंगे हम, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ दिखाएंगे। और CPCT से हम बोल देंगे क्या कि ये वाला एंगल जो है आपका कौन सा एंगल, CAD किसके इक्वल हो जाएगा, किस BAE के इक्वल। तो अब करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में हमें सबसे पहले गिवन किया है इसने, तो गिवन क्या किया है, गिवन क्या है कि ABD and ACE आर इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये क्या है, हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये क्या है, हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल है। फिर टू प्रूफ में क्या करना है, टू प्रूफ करना है आपको क्या, फर्स्ट में प्रूफ करना है एंगल CAD इक्वल एंगल BAE। फिर सेकंड में करना है आपको CD इक्वल BE। तो प्रूफ करेंगे अब इसे हम, इस टाइप से आपको लिखना होता है गिवन, टू प्रूव और प्रूफ। तो प्रूफ में करेंगे हम, देखो सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल CAD में CAD एंड ट्रायंगल BAE इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे हम इन दोनों ट्रायंगल में हम दिखाएंगे कैसे, ये वाली AD साइड, देखो AD साइड किस ट्रायंगल में आ रही है, CAD में AD साइड आ रही है, और BAE में ये AB साइड आ रही है। ये AD साइड AB साइड के इक्वल होगी, क्यों होगी, क्योंकि आपका ABD एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। बिकॉज A B और D इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसलिए हमने इसको बोल दिया कि AB किसके इक्वल है, ये जो AD किसके इक्वल, AB के इक्वल आएगी। सेम एज इट इज AC साइड किस में आ रही है, इस वाले ट्रायंगल CAD में आ रही है। AC साइड किस वाले ट्रायंगल में आ रही है, AC साइड किस वाले ट्रायंगल में आ रही है, AC साइड किस वाले ट्रायंगल में आ रही है, AC साइड आ रही है किस वाले ट्रायंगल में, ACD में। और लेकिन ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ACE का पार्ट है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, AC जो साइड है, AC साइड हम किसके इक्वल दिखाएंगे, AE के। देखो AC साइड इस ट्रायंगल में आ रही है ACD में, और AE साइड किस ट्रायंगल में आ रही है, AEB में। तो इन दोनों ट्रायंगल को हम क्लियरली बनाएंगे, देखो इस तरीके से आप इनको हाईलाइट कर सकते हो। एक ही वाला ट्रायंगल है हमारे पास,
ओके, और एक ये वाला ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा रहे हैं अब हम। लेकिन देखो अगर आप इसे कॉन्ग्रुएंट दिखाओगे, ए सी को आपने किसके इक्वल दिखा दिया है, ए ई के इक्वल दिखा दिया है, क्योंकि बिकॉज ए सी ई इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ए सी ई इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। लेकिन इसमें आप ये वाला एंगल इसके इक्वल नहीं दिखा पाओगे, तो इस वाले एंगल को प्रूफ करने के लिए हम क्या लेंगे, देखो एंगल, तो एंगल इसको हमें पहले हमें इसको ही करना चाहिए था, लेकिन हमने इसको, चलो हम इसी में करके दिखा देंगे। एंगल बी ए डी ले लेना आप, बी ए डी इक्वल ले लेंगे एंगल सी ए ई। अब ये दोनों एंगल इक्वल क्यों हैं, अब ये दोनों एंगल क्यों हैं इक्वल, सी ए ई, ये दोनों एंगल इसलिए इक्वल हैं क्योंकि ये दोनों ही 60-60 के होंगे, क्योंकि ये दोनों ही इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के पार्ट हैं। तो ये वाला एंगल भी 60 होगा और ये वाला एंगल भी 60 होगा, क्योंकि ये इस वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल में आ रहा है और ये इस वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल में आ रहा है। तो ये क्या है, ईच 60 डिग्री। अब एडिंग ऑन बोथ साइड क्या कर देंगे, एडिंग ऑन बोथ साइड बाय किससे, बी ए सी से। तो अगर आप ये वाला कॉमन एंगल दोनों में ऐड कर दोगे, इसमें भी, तो ये वाला ऐड करोगे तो ये पूरा कंप्लीट एंगल आ जाएगा, और इस वाले एंगल में आप ये वाला एंगल ऐड कर दोगे तो ये पूरा कंप्लीट एंगल आ जाएगा। तो इस टाइप से ये आप क्या कर सकते हो, एडिंग ऑन बोथ साइड एंगल बी ए सी। तो एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी ए सी फिर इक्वल्स टू एंगल सी ए ई प्लस एंगल बी ए सी, ये कर देंगे। तो बी ए डी और बी ए सी मिलकर क्या बनाएंगे, सी ए डी, ये एंगल बनाएंगे सी ए डी। ऐसी सी ए ई और बी ए सी ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एंगल बी ए ई बनाएंगे। तो ये हमारा वैसे फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो जाता है हमारा, ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो जाता है। लेकिन अगर हम इसको इस वाले ट्रायंगल में देखें, इन दो, देखो दो चीज़ें हमने ये दिखा दी थी, तीसरी हमने ये दिखा दी थर्ड। लेकिन इस वाले को ना, ये जो हमने किया है यहाँ पर, इस वाले को आपको सेपरेटली पहले कर लेना है, इस वाले पार्ट को आपको इससे पहले कर लेना है। फिर आपको फर्स्ट में पहले हम इसको दिखा देंगे कि ये वाले दोनों एंगल इक्वल हो गए हैं, जो हमें दिखा रहे थे एंगल सी ए डी और एंगल बी ए। अब इसका यूज़ हम इस ट्रायंगल में कर लेंगे, इन दोनों ट्रायंगल में। तो देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे हमारे, देयरफॉर ये ट्रायंगल जो हमारे क्या है, सी ए डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, सी ए डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बी ए ई के बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये प्रूफ हो गया। और देन सी पी सी टी सी से आप कह सकते हो कि सी डी साइड किसके इक्वल हो गई, बी ई के इक्वल हो गई। सी डी साइड इस वाले ट्रायंगल में आ रही है, इस वाले ट्रायंगल में आ रही है, और बी ई साइड इस वाले ट्रायंगल में आ रही है, बी ई साइड इस वाले ट्रायंगल में आ रही है। तो ये दोनों एंगल मतलब दोनों साइडें हमारी इक्वल हो गई बाय सी पी सी टी सी। ये इस टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट कर देना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये कह रहा है कि इन द फॉलोइंग डायग्राम ए बी सी डी इज ए स्क्वायर एंड ए पी बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो प्रूव दैट ए पी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी पी सी, फाइंड द एंगल्स ऑफ डी पी सी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है और ट्रायंगल डी पी सी के एंगल्स, सभी एंगल्स फाइंड करके दिखाने हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो फिगर ड्रॉ करते हैं, तो इसमें क्या है हमारे फिगर में देखेंगे, तो ये इस टाइप से आपको ये स्क्वायर दिया है, ये स्क्वायर दिया है, और इस स्क्वायर में ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, और ये यहाँ पर इस टाइप से ज्वाइन की गई है। ये पी है, ये ए है, ये डी है, और ये सी है, और ये बी है। अब गिवन में आपको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये हमारा। इसमें गिवन में आपको दिया है क्या, गिवन में दिया है कि ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर
ABCD is a square and DPC is a equilateral triangle and DPC is an equilateral ट्राइंगल। टू प्रूफ क्या करना है आपको, टू प्रूफ में फर्स्ट में करना है आपको ट्राइंगल APD कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल BPC के। सेकंड में फाइंड द एंगल्स ऑफ DPC, एंगल्स ऑफ DPC ऑफ ट्राइंगल DPNC। DPC ट्राइंगल के एंगल्स फाइंड करने हैं, तो प्रूफ करेंगे इसमें हम। प्रूफ के लिए अब हम करते हैं इसमें, देखो दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए सबसे पहले देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये सभी साइडें इक्वल होंगी और ये वाली साइडें हमारी इक्वल हैं होंगी। यहाँ पर क्यों होंगी वो इक्वल होंगी, क्योंकि ये हमारा क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती हैं। ये वाली साइड इसके इक्वल भी होगी, ये इसके इक्वल भी होगी और ये इसके इक्वल भी होगी। तो इसका मीन्स ये सभी जो साइडें हमें दिखाई दे रही हैं ये सभी इक्वल हैं, ये सभी इक्वल हैं। तो देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो ये 90 डिग्री है और ये कितना होगा 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ऐसे ये 90 है, ये 60 होगा। 60 क्यों होगा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके सभी एंगल 60 के होंगे। तो ये कितने का हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये साइड एंगल साइड, ये साइड एंगल साइड से क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इन दोनों को दिखाने के लिए यही करेंगे। तो इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल BPC, इन दोनों में हम दिखाएंगे AD साइड किसके इक्वल, AD साइड किसके इक्वल BC के। एंगल PAD या DAP इक्वल होगा एंगल किसके CBP के। ये 30 डिग्री होगा। ये AD किसके इक्वल होगा BC के। यह है अपोजिट साइड ऑफ या फिर साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर है, ये साइड्स ऑफ स्क्वायर है। और फिर क्या करेंगे हम, ये वाली साइड लेंगे AP साइड किसके इक्वल, AP किसके इक्वल BP के, AP किसके इक्वल BP के। क्यों, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये हैं साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है। देयरफॉर ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल BPC के बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल लग गया यहाँ पर। अब हम करेंगे देखो ये वाला एंगल फाइंड, ये वाले एंगल फाइंड करने हैं आपको सभी। तो देखो अगर आप ध्यान से देखो तो इन ट्रायंगल APD में, इन ट्रायंगल APD में AP साइड किसके इक्वल है, AD साइड AP साइड के इक्वल है। ये इम्प्लाई करेगा कि एंगल ADP किसके इक्वल होगा, इक्वल होगा एंगल APD के। मीन्स इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स है कि ये दोनों एंगल हमारे इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। इन दोनों को हम x लेट कर लेते हैं। तो इन ट्रायंगल APD में एंगल
APD प्लस एंगल ADP प्लस एंगल DAP। इन तीनों का सम कितना होगा? इन तीनों सम होगा 180। APD कितना है? x है। ADP कितना है? x है। DAP कितना है? 30 डिग्री है। और ये हो गया 180। तो ये हो गया 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 30। तो यहाँ पर 2x इक्वल्स टू कितना हो गया? 150 और x इक्वल्स टू कितना हो गया? 75। तो देखो ये वाला एंगल आपके 75 और 75 आ गए हैं। तो अगर ये 75 है तो ये कितना होगा? तो एंगल ADC इक्वल है सम ऑफ एंगल ADP प्लस एंगल PDC। तो ADC कितना होगा? ADC कंप्लीट 90 होगा। ADP आपका 75 है। तो एंगल PDC कितना हो जाएगा? ये 75 इधर माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा? 15 इक्वल्स टू एंगल PDC। तो ये हो गया 15। तो ये हो गया 15 डिग्री क्या? PDC। तो PDC हमारा कितना हो जाएगा? ये 15 डिग्री हो जाएगा। ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा। क्यों? इन ट्रायंगल, या फिर सिमिलरली हम लिख सकते हैं, या फिर हम क्या दिखा सकते हैं? सिमिलरली आप बिल्कुल सिमिलरली ऐसे ही हम कह सकते हैं। सिमिलरली एंगल PCD। तो यहाँ पर एंगल PCD भी सिमिलरली कितना हो जाएगा? सिमिलरली ये भी कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। ये 15 डिग्री हो गया। तो एंगल, तो इन ट्रायंगल DPC में एंगल DPC प्लस एंगल PDC प्लस एंगल PCD, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 180। तो DPC कितना हो जाएगा? DPC आपको फाइंड करना है। PDC 15 है, PCD 15 है और ये 180 है। तो एंगल DPC कितना हो जाएगा? 15 30 इधर माइनस हो जाएगा तो 150। तो ये एंगल आ गए आपके क्या? तीनों एंगल्स हमारे पास आ गए हैं। ये आ गया 15, ये 15 और ये 150। तो ये करना था आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट भी दिया है आपको, इसमें भी आपको कुछ एंगल्स फाइंड करने हैं। तो देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखो इस बार फिगर में कुछ इस टाइप से दिया है इसने, इस तरीके से फिगर बनाया है। यहाँ पर एक स्क्वायर है और स्क्वायर के ऊपर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल रखा है इसने। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यहाँ पर कितना हो गया? ये APB और CD। इसको अगर हम करते हैं तो ये एंड सो ऑन, और ये यहाँ पर एंड सो ऑन। तो ये अब इस वाले ट्रायंगल में भी आपको APD और BPC को क्या दिखाना है? कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। फाइंड द ट्रायंगल ऑफ DPC। तो DPC ट्रायंगल्स के आपको एंगल्स भी फाइंड करने हैं, मीन्स ये वाले एंगल्स भी फाइंड करने हैं। तो करेंगे इन वाले एंगल्स को भी फाइंड, देखते हैं क्या होता है इनमें। तो यहाँ पर भी हमारे पास गिवन है। देखो इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। तो यहाँ पर भी हमारे पास देखो वही गिवन है जो इसमें था कि ABCD स्क्वायर, ABCD इज ए स्क्वायर एंड APB is a equilateral triangle and APB is an equilateral triangle। तो ABCD is a square and APB is an equilateral triangle, ये देखना है आपको। इसको करेंगे अगर हम तो क्या होता है इसमें हमारा। तो देखेंगे यहाँ पर, देखो आपको APD और BPC को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। APD एंड BPC को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है और फाइंड करने एंगल DPC के सभी एंगल्स।
तो प्रूफ करेंगे इसमें हम। तो सबसे पहले हम लेंगे, देखो ये 90 और ये 60, क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है, तो ये 90 और ये 60, ये भी इस तरीके से, तो ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हो जाएंगे 120 नहीं 150। तो इन ट्रायंगल किस में देखेंगे? इन ट्रायंगल ए पी डी में, इन ट्रायंगल ए पी डी में एंड इन ट्रायंगल बी पी सी में, बी पी सी में, इन दोनों ट्रायंगल में देखेंगे। ए पी साइड देखो, ए पी साइड के इक्वल होगी, क्यों? क्योंकि ये साइडें इक्वल होंगी, ये इक्वलेटेड ट्रायंगल्स की साइड है, तो इक्वलेटेड ट्रायंगल्स की सभी साइडें इक्वल होती हैं, तो ये ऑल साइड इक्वल। फिर ये आपकी स्क्वायर्स की साइड है, तो स्क्वायर की साइड्स भी आपस में इक्वल होती हैं, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो आप यहाँ पर दिखा सकते हो ए पी साइड किसके इक्वल? पी बी के या बी पी के। तो ये गिवन लिख दो या फिर लिख दो साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिर एंगल बी डी ए पी इक्वल दिखा दो एंगल सी बी पी के, इनको लिख दो ईच 150, ये दोनों ही 150 डिग्री के एंगल्स हैं। अब एंगल ए साइड दिखा दो आप, ए डी साइड दिखा दो अब आप, ए डी किसके इक्वल? ए डी साइड किसके इक्वल? बी सी के। ये साइड्स ऑफ स्क्वायर है, ये क्या है? साइड्स ऑफ स्क्वायर्स। तो साइड्स ऑफ स्क्वायर है, तो देयरफॉर ट्रायंगल क्या हो गया हमारा? देयरफॉर ट्रायंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके? ट्रायंगल बी पी सी के बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल के अकॉर्डिंग। ये हो गया। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है इसमें फाइंड, इसमें डी पी सी जो ट्रायंगल आपको मिल रहा है इसके एंगल्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखो कि ये जो दोनों एंगल होंगे ये इक्वल होंगे, हम देखें अगर इन ट्रायंगल ए डी पी में क्या है हमारी? ए बी साइड, ए डी साइड किसके इक्वल है? ए पी के इक्वल है, ए डी साइड ए पी के इक्वल है, तो ये इम्प्लाई करेगा एंगल ए डी पी इक्वल होगा ए पी डी के, ये इक्वल होगा ए पी डी के। तो इन ट्रायंगल ए पी डी में या डी ए पी में कह सकते हो, ए डी पी, इन ट्रायंगल ए डी पी में आपके क्या पास क्या मिलेगा? अब एंगल ए डी पी प्लस एंगल ए पी डी, देखो ए डी पी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल ए पी डी ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल डी ए पी, इन तीनों का सम 180 होगा। सम ऑफ 4 इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ए डी पी नहीं पता, इसको हमने एक्सलेट कर लेते हैं, इसको भी हमने एक्सलेट किया, और यहाँ पर ये एंगल डी ए पी आ गया हमारा 150, और ये हो गया 180, ये हो गया 2x, और ये 150 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 180 माइनस 150 30, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15, x की वैल्यू 15 हो गई। अब देखेंगे एंगल, नाउ एंगल्स ए डी सी, ये कंप्लीट एंगल कितने का है? ये कंप्लीट एंगल है 90 का, और ये किस एंगल का सम है? ये एंगल ए डी पी प्लस एंगल पी डी सी, इन दोनों एंगल्स का सम है। तो ए डी सी 90 है, ए डी पी 15 है, ये भी हमने फाइंड किया ए डी पी, और ये क्या है हमारा? पी डी और सी। तो पी डी सी एंगल कितना आ गया? 90 माइनस 15, तो ये एंगल पी डी सी आ गया हमारा 75, ये पी डी सी 75 आ गया हमारा। अब हम सिमिलरली लिख सकते हैं, सिमिलरली एंगल ये वाला भी आपका, सिमिलरली एंगल ये वाला पी सी डी, ये वाला एंगल भी आपका कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा।
तो सिमिलरली एंगल पी सी डी इक्वल्स टू 75। अब इन ट्राइंगल लेंगे हम, इन ट्राइंगल ए डी ए पी, डी पी सी कह सकते हो आप इसे, डी पी सी कह सकते हो। तो इन ट्राइंगल डी पी सी में एंगल पी डी सी प्लस एंगल पी सी डी और प्लस एंगल डी पी सी, इन तीनों का सम कितना आएगा 180 आएगा। पी सी डी कितना हो जाएगा 75, पी सी डी और पी डी सी ये दोनों ही 75 के हो जाएंगे। और यहाँ पर कितना आ जाएगा एंगल डी पी सी कितना आ जाएगा, फाइंड कर लेंगे डी पी सी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 75 150 और ये एंगल डी पी सी इक्वल्स टू 180। तो एंगल डी पी सी इक्वल्स टू 180 माइनस 150, तो एंगल डी पी सी इक्वल्स टू 180 माइनस 150 कितना 30। तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो डी पी सी कितना हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो इस टाइप से आपको करना है। तो ये दोनों एंगल्स हमारे कितने के हो गए 75 के, और ये वाला एंगल कितने का हो गया है 30 का। तो ये इस टाइप से हमने किया है क्वेश्चन। किस टाइप से किया है कि हमने सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल को देखा, ए डी पी को और बी सी पी को। तो ये ए पी डी और बी सी पी में ये वाले साइड हमने इन दोनों के इक्वल दिखाई और ये वाली साइड यहाँ पर इक्वल दिखाई और ये दोनों एंगल इक्वल दिखाए। फिर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय साइड एंगल साइड से। फिर हमने क्या किया, इसमें हमारे ये दोनों एंगल इक्वल थे तो इन दोनों एंगल्स को हमने एक्सलेक्ट किया। फिर हमने इन तीनों एंगल्स का सम किया। तो यहाँ पर ये 15 डिग्री आ गया, एक्स की वैल्यू 15 डिग्री आ गई। ये भी 15 है, ये भी 15 है। अगर ये 15 है तो ये कितना हो जाएगा 75, क्योंकि 90 माइनस 15 ये 75, ये 75। सिमिलरली ये वाला भी 75 हो जाएगा, 75 और ये 30। तो इस टाइप से करना था आपको क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि इन द फिगर गिवन बिलो ट्राइंगल्स ए बी सी इज राइट एंगल्ड एट बी। ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, ए बी पी क्यू, ए बी पी क्यू एंड ए सी आर एस आर स्क्वायर्स। प्रूव दैट ट्रायंगल ए सी क्यू, प्रूव करना है आपको ट्रायंगल ए सी क्यू एंड ट्रायंगल ए एस बी आर कॉन्ग्रुएंट। तो देखेंगे इसे, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन बहुत ईजी है लेकिन थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है, इसके फिगर्स को किस तरीके से स्टडी करेंगे हम। तो यहाँ पर फिगर दिया है आपको कुछ इस टाइप से, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया, इसमें ये ए बी साइड दी है आपको, इस पर एक स्क्वायर दिया है, और एक इस पर स्क्वायर दिया है। क्यू पी बी सी आर एस। तो यहाँ गिवन किया है आपको, गिवन में दिया है कि ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल, ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड एट बी। राइट एंगल है बी पर, ए बी पी क्यू, ए बी पी क्यू एंड ए सी आर एस आर स्क्वायर्स फर्स्ट में प्रूफ करना है आपको कि ट्रायंगल, टू प्रूव ट्रायंगल ए सी क्यू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए एस बी, ये दिखाना है आपको। और फिर सेकंड पार्ट में क्या दिखाना है कि सी क्यू इक्वल किसके है बी एस के। तो दिखाएंगे सबसे पहले, देखो ए सी क्यू कहाँ है, ए सी क्यू ये वाला ट्रायंगल ए सी क्यू, ये वाला ट्रायंगल ए सी क्यू है। ठीक है,
तो ये ए सी क्यू ट्रायंगल है, हाईलाइट किया हमने इसको। और दूसरा ट्रायंगल कह रहा है कि ए एस बी, यहाँ से अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो ए एस बी मिलेगा आपको। तो ये ए एस बी हो गया। और इस बार फिर इसको करना है कि सी क्यू किसके इक्वल, बी एस के इक्वल भी प्रूफ करना है। तो प्रूफ करेंगे हम इसमें, प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखो इसमें क्या करेंगे, ये दोनों देखो, ये वाला एंगल भी 90 होगा क्योंकि स्क्वायर का एंगल है, और ये भी 90 होगा, ये भी स्क्वायर का एंगल है। तो इसमें हम सबसे पहले इन दोनों एंगल्स को इक्वल दिखाएंगे। किन दोनों एंगल्स को, इस वाले एंगल्स को कंप्लीट। ये वाला एंगल किस में आ रहा है, इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है। तो इस वाले एंगल को हम किसके इक्वल दिखाएंगे, इस वाले एंगल के इक्वल दिखाएंगे। ये वाला एंगल किस में आ रहा है, ये वाला एंगल इसमें आ रहा है ए एस बी में। तो अब कैसे दिखाएंगे इसे हम, तो सबसे पहले एंगल क्यू ए बी किसके इक्वल दिया है आपको, सी ए एस के। क्यों, क्योंकि ईच क्या है हमारे 90 डिग्री है, ये ईच 90 है हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, एडिंग ऑन बोथ साइड बाय देखो, अगर हम इस 90 में ये वाला एंगल ऐड कर देते हैं तो ये पूरा कंप्लीट एंगल बन जाएगा। तो बी ए सी ऐड कर देंगे, एंगल बी ए सी। तो एंगल क्यू ए बी प्लस एंगल बी ए सी। ऐसे ही सी ए एस प्लस एंगल बी ए सी। तो क्यू ए बी और बी ए सी, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, देखो क्यू ए बी, ये यहाँ से यहाँ तक है क्यू ए बी, और फिर बी ए सी यहाँ से यहाँ तक है। तो ये पूरा कंप्लीट एंगल हो जाएगा क्यू ए सी। ऐसे ही देखो सी ए ये वाला सी ए एस, ये यहाँ से यहाँ तक है सी ए एस, और फिर बी ए सी फिर यहाँ से यहाँ तक है। तो ये पूरा कंप्लीट एंगल क्या हो जाएगा, बी ए एस या ऐसे बी। इसको फर्स्ट दे सकते हो इक्वेशन। अब कर सकते हो आप इन ट्रायंगल। अब हम दिखा सकते हैं इन ट्रायंगल किसमें, इन ट्रायंगल क्यू ए सी क्यू, ये ए सी क्यू आप जो बोल रहे हो, ट्रायंगल ए सी क्यू एंड ट्रायंगल किसमें, ए एस बी में, ट्रायंगल ए एस बी में। तो अब करेंगे इसमें हम, तो देखो ध्यान से कि ये जो ए क्यू साइड है, ए क्यू साइड है, वो किसके इक्वल होगी, ए बी साइड के इक्वल होगी। सही बात है, ए क्यू साइड किसके इक्वल होगी, ए बी के साथ इक्वल होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये दोनों साइड क्या है, ये दोनों साइड स्क्वायर की साइड है, मीन्स ये चारों साइड आपकी इक्वल होंगी। तो इनमें से ये दोनों साइड भी इक्वल होंगी। लेकिन ये वाली साइड आ रही है इस वाले ट्रायंगल में, और ये वाली साइड आ रही है इस वाले ट्रायंगल में। ध्यान से देखो, तो आप इन दोनों साइड को इक्वल दिखा सकते हैं। इसे कह सकते हो साइड्स ऑफ स्क्वायर। तो ये साइड्स ऑफ स्क्वायर हो गई हमारी। फिर हम एंगल ले सकते हैं, ये जो हमने दिखाया क्यू ए सी किसके इक्वल, एंगल एस ए बी के। प्रूव्ड। अब कह सकते हो, या फिर कह सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फिर अब देखो ध्यान से, ए सी साइड देखो, ए सी साइड और ए एस साइड देखो, ये दोनों आपस में इक्वल होंगी, ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। या फिर आप कह सकते हो कि ये ऑल फोर साइड्स इक्वल होंगी। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि ए सी किसके इक्वल, ए सी इस वाले ट्रायंगल में आ रही है साइड, और ए एस वो इस वाले ट्रायंगल में आ रही है। लेकिन ये एक स्क्वायर की साइड है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इक्वल है साइड्स ऑफ स्क्वायर। ठीक है। या फिर आप इन्हें देखो अलग अलग ऐसे भी देख सकते हो, फिगर कुछ इस तरीके से है, ये एक इस तरीके से है, ठीक है, और एक कुछ इस तरीके से है। इस तरीके से दो फिगर्स हैं, ये वाला है क्यू ए सी और ये वाला है बी ए एस। तो इसमें हमने ये वाली साइड सबसे पहले इस वाले साइड के साथ इक्वल दिखाई, ये वाली साइड हमने इस वाले साइड के इक्वल दिखाई, और ये वाला एंगल इस एंगल के। तो इस क्या हो गया, इसमें साइड एंगल साइड लग गया। तो आप कह सकते हो देयरफॉर ट्रायंगल
ए सी क्यू कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल ए एस बी के बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये कॉन्ग्रेंट हो गए। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम क्या कह सकते हैं कि सी क्यू, देखो अब सी क्यू इस वाले ट्रायंगल में आ रही है और बी एस इस वाले ट्रायंगल में आ रही है, तो इनको हम सी पी सी टी से इक्वल कह सकते हैं। तो देन सी क्यू इक्वल हो गई किसके, सी क्यू इक्वल हो गई बी एस के बाय सी पी सी टी सी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि इन ए ट्राइंगल ए बी सी बी डी इज ए मीडियन टू द साइड ए सी। बी डी एक मीडियन है साइड किस पर, ए सी पर, ए बी सी। तो ए बी सी हमने ट्राइंगल बनाया। अब इसमें कह रहा है कि बी डी को प्रोड्यूस किया गया है, चलो हम बी यहाँ ले लेते हैं। बी डी को प्रोड्यूस किया है अप टू ई, जिससे कि ये बी डी और बी ई आपस में क्या हो गई है, इक्वल हो गई है। तो आपको प्रूफ करना है बी ई और डी ई आपस में इक्वल हो गई है। आपको प्रूफ करना है ए ई क्या है, ए ई पैरेलल है बी सी के, ये प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट, ये मीडियन है तो ये इसके दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। तो ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल होगा। क्या होंगे ये होंगे ऑल वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये वाला सी पी सी टी से ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है यहाँ पर, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ये वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास गिवन है बी डी इक्वल डी ई। प्रूव करना है आपको, टू प्रूव ए ई पैरेलल टू बी सी। करेंगे हम प्रूफ। प्रूफ में हम लेंगे इन ट्राइंगल ए डी ई, ए डी ई एंड ट्राइंगल बी डी सी डी बी, सी डी बी। तो ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो अब यहाँ पर हम दिखाएंगे ए डी किसके इक्वल, ए डी किसके इक्वल, सी डी के इक्वल, बिकॉज बी डी इज ए मीडियन। बी डी इज ए मीडियन। फिर एंगल दिखाएंगे, एंगल ए डी ई इक्वल होगा एंगल बी डी सी के। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। फिर आपका ये वाली साइड डी ई साइड किसके इक्वल है, बी डी के, ये गिवन है, ये गिवन है हमारे पास। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए डी ई कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्राइंगल सी डी बी के बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये इक्वल हो गया। तो अब हम क्या कह सकते हैं इसमें, देन अब आप कह सकते हो देखो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। एंगल डी एज ई, डी ए ई किसके इक्वल है, डी सी बी के, डी सी बी के। और ऐसे ही एंगल ये वाला इक्वल आ रहा है डी ई ए, डी ई ए किसके इक्वल आ रहा है, डी बी सी के, डी बी सी के बाय सी पी सी टी सी, बाय सी पी सी टी सी। और ये क्या है, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
हैंस आप कह सकते हो कि ए ई पैरेलल बी सी। तो ये करना है आपको क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। तो ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ हो जाता है आपका। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ फोर्थ में हमने सिंपल क्या किया, पहले दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाया, फिर इनके एंगल्स दिखा दिए, ये एंगल्स इक्वल हो गए, तो ये ए ई बी सी के इक्वल हो गया, हैंस प्रूव। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में कह रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर क्यू एक्स एंड आर एक्स आर द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल क्यू एंड आर। तो इस फिगर में हमें क्या दिया है आप, तो इस फिगर में कुछ इस टाइप से दिया है इसने। तो देखो यहाँ पर हमें गिवन में क्या दिया है, तो गिवन में दिया है क्यू एक्स एंड आर एक्स, क्यू एक्स एंड आर एक्स आर बाइसेक्टर, आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स क्यू एंड आर रेस्पेक्टिवली। ये इसके क्या दिए हैं हमें, और क्या दिया है, ट्रायंगल्स इफ क्यू एक्स 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 एस परपेंडिकुलर टू क्यू आर एंड एक्स टी परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू। तो आपको प्रूफ करना है, टू प्रूफ करना है आपको फर्स्ट कि ट्रायंगल एक्स टी क्यू कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल एक्स एस क्यू के। फिर आपको दिखाना है कि पी एक्स बाइसेक्ट करता है किसको, एंगल पी को। तो देखेंगे, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे एक्स टी क्यू और एक्स एस क्यू को क्या हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। देखो क्यू एक्स इसका बाइसेक्टर दिया है तो ये एंगल इक्वल होंगे, ये दोनों 90-90 होंगे, ये साइड कॉमन होंगी, तो ये हो जाएगा एंगल एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट। और सी बी सी टी सी से क्या हो जाएगा, ये वाली साइड इसके इक्वल आ जाएगी। तो आप यहाँ पर क्या कर लोगे, एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ कर लोगे, किस साइड पर, साइड पी आर पर एक परपेंडिकुलर हम एक्स क्या कर लेते हैं, एक्स एस पी एक्स डब्ल्यू कर लेते हैं एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ करेंगे सबसे पहले देखेंगे इन ट्रायंगल एक्स टी क्यू एंड ट्रायंगल एक्स एस क्यू। इन दोनों ट्रायंगल में हमने क्या देखा है कि दोनों एंगल्स इक्वल हैं, एक्स टी क्यू इक्वल है एंगल, देखो ये वाली साइड इक्वल नहीं है, ये हमें प्रूफ करनी है। देखो एक्स टी क्यू इक्वल है एंगल एक्स एस क्यू के ईच 90, ये क्या है, ईच 90 डिग्री। फिर एंगल टी क्यू एक्स इक्वल एंगल एस क्यू एक्स के ये हैं, बिकॉज क्यू एक्स बाइसेक्ट एंगल क्यू। फिर एक्स क्यू एक्स इक्वल है क्यू एक्स के कॉमन, देयरफॉर ट्रायंगल एक्स टी क्यू क्या है हमारा, कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, एक्स एस क्यू के बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी
रूल। इस टाइप से आपको ये दिखाना है। एंगल एंगल और ये वाली साइड, ठीक है, तो ये वाली साइड है तो एंगल एंगल साइड बोला है इसलिए हमने इसे। तो देन आप कह सकते हो यहाँ पर कि एक्स टी इक्वल होगा एक्स एस के, एक्स टी इक्वल होगा एक्स एक्स के, ओके, बाय सी पी सी टी सी। अब नाउ यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ एक्स डब्ल्यू परपेंडिकुलर ऑन पी आर। अब करेंगे हम, अब लेते हैं हम क्या, अगर हम क्या करते हैं इसमें, अब हमको बाइसेक्टर दिखाना है इसे। तो अगर हम अब लेते हैं, देखो अब लेते हैं इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ये वाले दोनों ट्रायंगल देखेंगे हम, इन दोनों ट्रायंगल्स को, इन दोनों ट्रायंगल्स को, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। इन ट्रायंगल एक्स एस आर, एक्स एस आर एंड ट्रायंगल एक्स डब्ल्यू आर, एक्स डब्ल्यू आर, इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम देखें एंगल एक्स एस आर कितना है, इक्वल है एंगल एक्स डब्ल्यू आर के, क्या है ये, ईच 90, ये है ईच 90। फिर एंगल एक्स आर एस, एक्स आर एस किसके इक्वल, एक्स आर डब्ल्यू के, ये क्या है हमारे, क्योंकि एक्स आर क्या है, एक्स आर या आर एक्स बाइसेक्ट एंगल, बाइसेक्ट एंगल आर। फिर एक्स आर और एक्स आर क्या है, कॉमन है, तो हमने इसमें भी क्या दिखाया, देखो ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल और ये साइड, तो ये भी हमारा क्या हो गया है, बाय एंगल एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल एक्स एस आर क्या हो गया हमारा, कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल एक्स डब्ल्यू आर के, बाय क्या बोलेंगे इसे, बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। देन आप कह सकते हो, देन एक्स एस हमारा इक्वल हो जाएगा किसके, एक्स डब्ल्यू के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या कह सकते हैं, देखो एक्स टी एक्स एक्स के इक्वल, एक्स 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 डब्ल्यू के इक्वल, तो आपके क्या हो जाएंगे, तीनों ही आपस में इक्वल हो जाएंगे। या फिर आप कह सकते हो कि एक्स डब्ल्यू एक्स टी किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स डब्ल्यू के इक्वल हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर थर्ड दे देते हैं इसे हम। अब हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, पी को किससे, एक्स से ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे, अब इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे, कैसे लेंगे इन दोनों ट्रायंगल को, तो इन दोनों ट्रायंगल को लेने के लिए हमें सेकंड पार्ट प्रूफ करना है। तो सेकंड पार्ट के लिए हम क्या लेंगे, इन ट्रायंगल टी पी एक्स या फिर टी एक्स पी एंड ट्रायंगल डब्ल्यू एक्स पी। तो यहाँ पर हमने कौन सा लिया है, टी एक्स पी और डब्ल्यू एक्स पी। इन दोनों एंगल्स में हम क्या दिखाएंगे, देखो इन दोनों एंगल्स में हम क्या दिखाएंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स में हम दिखाएंगे एंगल पी टी एक्स इक्वल एंगल पी डब्ल्यू एक्स ईच 90, ये दिखाएंगे हम ईच 90 डिग्री है ये। फिर टी एक्स या एक्स टी किसके इक्वल है, एक्स डब्ल्यू के इक्वल है, ये फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। और फिर हम करेंगे किसको, पी एक्स और पी एक्स को कॉमन ले लेंगे, कॉमन, तो देयरफॉर ट्रायंगल टी एक्स पी कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल डब्ल्यू एक्स पी के बाय आर एच एस। ये आर एच एस से हुआ है, आर एच एस से क्यों आया, देखो क्यों आया आर एच एस से, क्योंकि देखो दोनों के 90 दोनों की हाइपोटेनस साइड इक्वल और एक अदर साइड इक्वल, तो ये हाई बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया है।
बाई आरएचएस कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया है, तो अब आप कह सकते हो बाई सीपीसीटी ये एंगल इसके इक्वल हो गया। और अगर ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये क्या, अगर ये एंगल इसके इक्वल है तो ये इम्प्लाई करता है कि पी एक्स बाइसेक्ट करता है एंगल पी को, और यही हमें प्रूफ करना है। देन एंगल टी पी एक्स इक्वल एंगल डब्ल्यू पी एक्स, दिस इम्प्लाइज पी एक्स बाइसेक्ट एंगल पी। तो ये हैंस प्रूव्ड। तो ये क्या हो गया हमारा, हैंस प्रूव्ड। तो ये करना था आपको क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमने पहले इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाया जिससे हमारा ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। फिर इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाया जिससे ये हमारे इक्वल हो गए। ये अगर हमारे तीनों आपस में इक्वल हैं, ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं, तो दोनों आपस में इक्वल है तो हमने इन दोनों ट्रायंगल को लिया, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ दिखाया और सीपीसीटी से कह दिया ये एंगल इसके इक्वल। अगर ये एंगल इसके इक्वल हो गया तो ये इंप्लाई करता है कि पी एक्स बाइसेक्ट करता है एंगल पी को, बस ये हैंस प्रूफ। तो ये किया हमने क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है इन ए पैराग्राम ए बी सी डी, एक पैराग्राम है ए बी सी डी पैराग्राम में आपको क्या दिया है, द एंगल्स ए एंड सी आर ऑब्ट्यूज, एंगल ए एंड सी आपको क्या दिए हैं, ऑब्ट्यूज मीन्स 90 से ग्रेटर। तो ये 90 से ग्रेटर हो गए हमारे। पॉइंट एक्स एंड वाई आर टेकन ऑन द डायगोनल्स बी डी, पॉइंट एक्स एंड वाई टेकन ऑन द डायगोनल बी डी पर पॉइंट्स लिए गए हैं एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई आर टेकन ऑन द डायगोनल बी डी सच दैट एंगल एक्स ए डी, सच दैट एंगल एक्स ए डी कितना है यहाँ पर, ये 90 है। और वाई सी बी कितना है यहाँ पर, ये 90 है। वाई सी बी यहाँ पर ये 90 है। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, प्रूव दैट एक्स ए इक्वल्स टू वाई सी। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो गिवन करेंगे इसमें हम सबसे पहले। तो हम क्या कर देंगे, देखो इन दोनों ट्रायंगल्स को, किन दोनों ट्रायंगल्स को, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, और ये जो ये वाला ट्रायंगल है बी वाई सी, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, देखो दोनों 90 के, दोनों का ये वाला एंगल इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। क्यों होगा ये वाला एंगल इसके इक्वल, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और एक साइड ये वाली ले लेंगे हम, कौन सी साइड, बी सी साइड किसके इक्वल होगी, ए डी के इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है। तो ये एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। सीपीसीटी से आप कह सकते हो कि ए एक्स किसके इक्वल हो गया, ए एक्स किसके इक्वल हो गया, वाई सी के इक्वल हो गया। बस इतना सा करना है इसमें हमें। तो गिवन हम सबसे पहले लिखेंगे, गिवन ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ABCD is a parallelogram and XY are the point taken, XAD and YCB are right angle। इतना ही बहुत है और हम फिगर में देख लेंगे। और प्रूफ करना है आपको, प्रूफ दैट XA इक्वल्स टू YC। तो प्रूफ करेंगे इसमें हम। तो प्रूफ अगर हम करें इसमें तो ले लेंगे दोनों ट्रायंगल, इन ट्रायंगल XAD एंड ट्रायंगल YCB। तो XAD और YCB लेंगे हम, इसमें हम दिखाएंगे एंगल XAD इक्वल हो जाएगा एंगल YCB के क्या हो जाएंगे, ये ईच 90 डिग्री। फिर एंगल ADB किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ADB किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल CB Y के ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। फिर AD साइड किसके इक्वल, BC साइड के। तो अगर ये हो गया हमारा, ये क्या होगी, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। देयरफॉर ट्रायंगल XAD कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल YCB के, बाय एंगल
साइड एंगल, एंगल साइड क्यों बोल रहे हैं इसे एंगल साइड एंगल? देखो अगर आप एक ट्रायंगल देखते हो, सिंगल ट्रायंगल देखते हो, जैसे सिंगल ट्रायंगल को देख रहे हो तो ये एंगल है, ये साइड और ये एंगल है, तो एक साइड दो एंगल्स के बीच में आ रही है, तो इसलिए हम एंगल साइड एंगल बोलेंगे। तो ये हो गया एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो ये इम्प्लाई करेगा देन आप कह सकते हो क्या, एक्स ए इक्वल्स टू वाई सी बाय सी पी सी टी सी, हैंस प्रूव्ड। ये हो गया हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि ए बी सी डी इज ए पैराग्राम, द साइड ए बी एंड ए डी आर प्रोड्यूस टू ई एन एफ रेस्पेक्टिवली सच दैट ए बी इक्वल्स टू बी ई एंड ए डी इक्वल्स टू डी एफ, प्रूव दैट बी ई सी, ये क्या हो गया हमारा, कॉन्करेंट हो गया डी सी एफ के। तो सबसे पहले एक पैराग्राम बनाते हैं हम इसमें हम। तो ये पैराग्राम बनाया हमने। अब ये कह रहा है इसमें, इस पैराग्राम में ए बी और ए डी साइड को इंक्रीज किया गया है, प्रोड्यूस किया गया है। तो ए बी साइड को प्रोड्यूस किया गया है अप टू ई, और ए डी साइड को प्रोड्यूस किया गया है अप टू एफ, अप टू एफ प्रोड्यूस किया गया है, अप टू एफ प्रोड्यूस किया गया है इसको। तो अब ये कह रहा है कि सच दैट ए बी इक्वल्स टू बी ई, ए बी इक्वल्स टू बी ई एंड ए डी इक्वल्स टू डी एफ। तो इसमें हमसे वो कह रहा है कि ए बी किसके इक्वल होगा, बी ई के, और ए डी किसके इक्वल होगा, डी एफ के। तो आपको यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना है कि बी ई सी और डी सी एफ क्या है, हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। इनको प्रूफ करके दिखा। तो देखो हम कैसे दिखाएंगे। सबसे पहले देखो ये साइड अगर इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल होगी, ठीक है, ये साइड इसके इक्वल है तो ये साइड इसके इक्वल होगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे, फिर हम देखेंगे एंगल्स को। तो देखो ये एंगल्स हमारा, जैसे हम ये अगर पैराग्राम है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि कोरोस्पोंडिंग एंगल्स हैं, और ये एंगल्स इसके इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों कोरोस्पोंडिंग एंगल्स हैं। तो इसका मीन्स ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो बस हम इसको प्रूव कर देंगे, ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल। तो ये साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये करना है इसमें आपको, सिंपल क्वेश्चन है तो करेंगे इसमें हम। तो गिवन में हमारे पास क्या, गिवन में ए बी सी डी इज़ ए पैराग्राम, ए बी सी डी पैराग्राम है। ए बी इक्वल्स टू है बी ई एंड ए डी इक्वल से है हमारा किसके, डी एफ के इक्वल। तो अब आपको प्रूफ करना है, टू प्रूफ करना है कि ट्रायंगल बी ई सी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल डी सी एफ के। तो अब आपको प्रूफ में करना है। देखो कैसे करेंगे प्रूफ में। तो प्रूफ में सबसे पहले हम दिखाएंगे क्या, कि हमारे पास क्या है, ए बी किसके इक्वल है, बी ई के, और ए बी ऑल्सो इक्वल है किसके, डी सी के। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से आप क्या कह सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से आप क्या कह सकते हो कि बी ई किसके इक्वल हो गया, बी ई किसके इक्वल हो गया, डी सी के। तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई हमारी, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब यहाँ पर करेंगे हम, इसमें आगे करते हैं सिमिलरली तो सिमिलरली हम यहाँ पर दिखाएंगे, सिमिलरली आपका क्या है, ए डी किसके इक्वल है, डी एफ के, ए डी किसके इक्वल है, ए डी किसके इक्वल है, डी एफ के। तो ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर हम 4 ले लेते हैं। ऐसे ही हमारा ए डी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है, ए डी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है, इसे 5th ले लेते हैं। और फ्रॉम इक्वेशन क्या 4th एंड 5th से हम क्या दिखा देते हैं कि ए डी किसके, डी एफ किसके इक्वल है, बी सी के, डी एफ किसके इक्वल है, बी सी के। ऐसे ही अब आप क्या कर सकते हो, इसमें एंगल को इक्वल दिखा सकते हो, एंगल यहाँ पर दिखा सकते हो एफ डी सी, एंगल एफ डी सी किसके इक्वल होगा, एंगल डी ए बी के, ये क्या है हमारा, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हैं। तो यहाँ पर ये इक्वेशन 6 बना देते हैं इसको हम, इसको इक्वेशन लिख देते हैं 7th। तो यहाँ पर देखो हमने क्या दिखा दिया,
अब यहाँ पर हमारा एफ डी सी ये वाला एंगल किसके इक्वल हो गया, डी ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। सिमिलरली एंगल डी ए बी किसके इक्वल हो गया, एंगल सी बी ई के, सी बी ई। ये इक्वेशन नंबर 8 दे देते हैं हम इसे। तो फ्रॉम इक्वेशन 7th and 8th से हम क्या कह लेते हैं, इसमें क्या कह देते हैं हम, 7 और 8 से हम कह देते हैं कि एंगल डी ए बी किसके इक्वल हो गया, डी ए बी नहीं दिखाएंगे हम, इसमें दिखाएंगे एफ डी सी एंगल एफ डी सी इक्वल हो गया एंगल सी बी ई के। ये हो गई 9th क्वेश्चन। तो ये हो गया हमारा 9th क्वेश्चन हो गया ये हमारा। अब और 9th इक्वेशन हो गई। तो ये एक इक्वेशन ये वाली, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये, इनका यूज़ करेंगे हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने में। कैसे, इन ट्रायंगल लेंगे अब हम बी किसको, बी ई सी को, क्योंकि हमें बी ई सी किसके इक्वल दिखाना है, एंगल बी ई सी, एंड ट्रायंगल ए डी सी एफ को, ट्रायंगल डी सी एफ को। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे हम इसमें, अब हम यहाँ पर दिखाएंगे बी ई बराबर किसके, सी डी के या डी सी के। तो फ्रॉम इक्वेशन किससे दिखा सकते हो आप इसे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से आप बोल सकते हो बी इक्वल्स टू डी सी हो गया। और एंगल सी बी ई इक्वल हो गया एंगल एफ डी सी के। ये हो गया फ्रॉम इक्वेशन 9th। और बी ई और हमारा हो गया बी सी किसके इक्वल, हो गया हमारा डी एफ के इक्वल, बी सी इक्वल हो गया डी एफ के। ये क्या है हमारा, बी सी इक्वल हो गया डी एफ के। तो ये क्या है हमारे पास, फ्रॉम इक्वेशन 6, ये फ्रॉम इक्वेशन 6 से हो गया हमारे पास, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल बी ई सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल डी सी एफ के बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये हमारा प्रूफ हो गया। तो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, बोल रहा है कि इन द फॉलोइंग फिगर द साइड्स ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू द साइड पी क्यू क्यू आर and median PS of the triangle PQR prove that triangle ABC and PQR are congruent। तो आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC एंड PQR congruent है। तो इसमें देखो किस तरीके से दिया है इसने, इस टाइप से फिगर दी है इसने। ये यहाँ पर AD मीडियन दिया है और यहाँ पर ये PS मीडियन दिया है। तो यहाँ पर प्रूव दैट ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ प्रूव करना है। देखो ये साइड AB साइड PS के इक्वल दी है, ये साइड, ये पूरी साइड जो BC है ये किसके इक्वल दी है, QR के इक्वल दी है। और AD मीडियन किसके इक्वल दिया है, AD मीडियन इस वाली साइड के इक्वल दिया है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर गिवन है हमारे पास, तो गिवन में आप लिखोगे क्या, ए बी बराबर क्या है हमारे पास, ए बी बराबर पी क्यू है। बी सी बराबर क्या है हमारे पास, बी सी बराबर क्यू आर है। और ए डी बराबर क्या है हमारे पास, ए डी बराबर पी एस है। प्रूफ में क्या करना है आपको, टू प्रूफ में दिखाना है कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के।
देखो अभी हम इसे डायरेक्ट नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि हमारे पास कंप्लीट तीनों साइड नहीं है। जैसे अगर ये वाली साइड होती, ये बीसी साइड होती और एसी साइड होती, तो हम ये इन साइड से हम क्या करते थे, इसको कॉन्ग्रुएंट दिखा देते। लेकिन अब हम इसको डायरेक्ट नहीं दिखा पाएंगे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इनका यूज़ करके, ये जो गिवन हमें दिया है इसका यूज़ करके सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ये वाले दोनों एंगल फाइंड कर लेते हैं कि ये इक्वल हैं। कैसे फाइंड करेंगे देखेंगे प्रूफ में। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन है क्या, हमारे पास गिवन है कि बी सी किसके इक्वल है, बी सी किसके इक्वल है, क्यू आर के इक्वल है। अगर बी सी क्यू आर के इक्वल है तो अगर आप क्या कर देते हो, इसमें बी सी को क्या लिख सकते हो, आप बी सी को लिख सकते हो डबल ऑफ बी डी, एंड क्यू आर को क्या लिख सकते हो, डबल ऑफ क्यू एस। यहाँ टू से टू कैंसिल, तो बी डी किसके इक्वल हो गया, बी डी इक्वल हो गया क्यू एस के इक्वल। ये क्यू एस के इक्वल हो गया, तो ये इक्वेशन नंबर इसे फर्स्ट ले लेते हैं। अब क्या करेंगे हम, अब लेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए पी क्यू एस। इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। कैसे, ए बी इक्वल पी क्यू, ए बी इक्वल पी क्यू, ए बी डी इक्वल क्यू एस। ये हमारे पास गिवन है, ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। और हमारे पास और क्या है, ए डी इक्वल पी एस है, क्या है, बाय, ये भी गिवन है। अब यहाँ पर देयरफॉर ट्रायंगल क्या हो गए, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल पी क्यू एस के, बाय, कह सकते हो इसको बाय किससे, बाय साइड साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये क्या हो गया, इक्वल हो गए। अगर ये कॉन्ग्रुएंसी रूल से इक्वल हो गया तो देन आप क्या कह सकते हो, तो हम कह सकते हैं सी पी सी टी से क्या एंगल बी इक्वल हो गया एंगल क्यू के, बाय सी पी सी टी सी, ये हो गया। तो अब हम अगेन देखेंगे इन ट्रायंगल किस में, ए बी सी में, एंड ट्रायंगल किस में, पी क्यू आर में। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ए बी सी एंड पी क्यू आर में अब क्या कर देंगे, ए बी साइड पी क्यू के इक्वल, ये एंगल बी क्यू के इक्वल, और बी सी साइड क्यू आर के इक्वल। तो ये साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, बस ये करना था मैम इसमें। तो हम इसमें दिखा देंगे ए बी इक्वल पी क्यू गिवन एंगल बी इक्वल एंगल क्यू प्रूव्ड अबव, और बी सी इक्वल किसके, बी सी इक्वल दिखा देंगे क्यू आर के, ये भी गिवन है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा हमारा किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के, बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो ये है हमारा, ये करना था आपको क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि इन द फॉलोइंग डायग्राम ए पी एंड बी क्यू आर इक्वल एंड पैरेलल। तो ये इस टाइप से आपको फिगर दिया है, ए पी एंड बी क्यू इसमें पैरेलल दिए हैं आपको और इक्वल भी दिए हैं। तो पैरेलल एंड इक्वल दिया है, तो ये ए पी ओ और ये बी क्यू। अब इसमें आपको क्या प्रूव करना है, यहाँ पर सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। तो गिवन में हम लिखेंगे ए पी एंड बी क्यू आर इक्वल एंड ए पी पैरेलल बी क्यू। टू प्रूव आपको करना है। टू प्रूव में फर्स्ट में आपको करना है ट्रायंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल किसके, बी ओ क्यू के। फिर सेकंड में आपको क्या करना है, ए बी एंड पी क्यू बाइसेक्ट ईच अदर, ये भी बताना है आपको। तो अब यहाँ पर हम प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कैसे, इन ट्रायंगल ए ओ पी देखेंगे एंड ट्रायंगल बी ओ क्यू। तो अब हम यहाँ पर करेंगे क्या,
देखो ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि दोनों साइड पैरेलल है। तो बस इसमें हमारा हो जाएगा, तो हम दिखा देंगे एंगल ओ पी ए इक्वल एंगल ओ क्यू बी। ये क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर साइड ए पी किसके इक्वल दिखा देंगे? बी क्यू के इक्वल दिखा देंगे बाय, या ये क्या है हमें गिवन है। और फिर एंगल ओ ए पी इक्वल दिखा देंगे एंगल ओ बी क्यू के। ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ पी कॉन्ग्रेंट हो गया किसके? ट्रायंगल बी ओ क्यू के। तो बाय किससे? बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी रूल। ये हो गया हमारा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में देखो कह रहा है कि बाइसेक्ट करता है। तो देखो बाइसेक्ट करेगा इसमें कैसे? इसमें देखो ए ओ किसके इक्वल है? ओ बी के इक्वल है। एंड पी ओ किसके इक्वल है? ओ क्यू के इक्वल है बाय सी पी सी टी। तो ये क्या है? बाय सी पी सी टी सी। हैंस आप कह दोगे क्या? हैंस हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ए बी एंड पी क्यू बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर, एक दूसरे को। तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें गिवन किया है, देखो ये कह रहा है कि इन द फॉलोइंग फिगर ओ ए इक्वल्स टू, गिवन में है ओ ए इक्वल्स टू ओ सी एंड ए बी इक्वल्स टू बी सी। तो फिगर दिया है आपको कुछ इस टाइप से इसने। ये यहाँ पे दोनों साइड इक्वल हैं और ये दोनों यहाँ पर ओ पर ये बाइसेक्ट कर रहा है। ये बी है, ये ए है और ये सी है और ये यहाँ पर डी है। तो टू प्रूफ क्या करना है आपको? टू प्रूफ करना है फर्स्ट आपको क्या कि एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। फिर सेकंड में आपको क्या करना है? ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल किसके? सी ओ डी के। फिर थर्ड में आपको करना है क्या? ए डी इक्वल है किसके? सी डी के। तो प्रूफ करेंगे इसमें हम, तो प्रूफ में क्या हो जाएगा हमारे पास? सबसे पहले हम 90 प्रूफ करेंगे। कैसे? इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके। कैसे? इन ट्रायंगल बी ओ ए में देखो एंड ट्रायंगल बी ओ सी में देखो। तो अगर हम करेंगे इसमें तो ए बी साइड किसके इक्वल हो जाएगी? बी सी के इक्वल। और ए ओ किसके इक्वल? ओ सी के इक्वल। गिवन है ये हमें गिवन है। और बी ओ कॉमन, बी ओ कॉमन हो जाएगा। देयरफॉर ट्रायंगल बी ओ ए कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल बी ओ सी के बाय साइड। फिर देन आप कह सकते हो एंगल बी ओ ए इक्वल हो जाएगा एंगल बी ओ सी के इक्वल्स टू एक्स। ये है बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी सी। ऑल्सो क्या होगा हमारा? ऑल्सो एक्स प्लस एक्स, या फिर कह सकते हो एंगल बी ओ ए प्लस एंगल बी ओ सी। इन दोनों का सम क्या होगा? 180। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। लीनियर पेयर क्या होता है? जब एक लाइन पर कंप्लीट एंगल होता है, एक लाइन को कंप्लीट करते हुए कोई भी साइड एंगल बनाती है, तो वो दोनों एंगल का सम क्या होता है? लीनियर पेयर होता है। तो ये एक्स प्लस एक्स और ये 180
ये 2x इक्वल्स टू 180 और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90। तो ये फर्स्ट प्रूफ हो गया, x हमने इन दोनों को माना था तो ये हमारा प्रूफ हो गया AOB क्या हो गया हमारा 90 डिग्री। तो AOB 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर कह सकते हो सच दैट एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो अब यहाँ पर आपको सेकंड पार्ट करना है कि ट्रायंगल AOD आपको प्रूफ करना है कि कॉन्ग्रुएंट है। तो ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल AOD लेंगे इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD में, AOD और COD में हम लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा AO किसके इक्वल OC के इक्वल, ये गिवन है, AO इक्वल OC ये गिवन है। फिर क्या लेंगे हम यहाँ पर बोथ ईच 90 लेंगे AOD और इक्वल होगा एंगल किसके COD के, ये ईच 90 होंगे, ईच 90 क्यों होंगे 90 क्योंकि ये 90 है और ये भी एक स्ट्रेट लाइन है तो ये भी 90 होगा, ये 90 तो ये 90 और ये 90 के हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर फिर आप क्या करोगे OD क्या लोगे कॉमन, OD और OD कॉमन, ये OD और OD कॉमन हो जाएगा, ये कॉमन। देयरफॉर ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके COD के, बाय किससे करेंगे हम इसे, बाय साइड एंगल साइड। क्यों है साइड एंगल साइड इसलिए है क्योंकि देखो अगर हम इसमें ट्रायंगल में देखें तो ये साइड है, ये एंगल है और ये साइड है। तो साइड एंगल साइड है। तो ये साइड एंगल साइड से प्रूफ हो गया, ये सेकंड हो गया हमारा। और थर्ड वाले पार्ट में कह रहा है कि AD इक्वल किसके इक्वल दिखाओ CD के, AD इक्वल CD के इक्वल दिखाओ। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो AD CD के इक्वल हो गई बाय CP/CT। तो AD इक्वल CD बाय CP/CT/C। तो ये CP/CT/C हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 हमारा। तो फिर आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम करेंगे आगे, हम सेकंड पार्ट में इसके आगे क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।